कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। लद्दाख से एक पैदल मार्च निकलने जा रहा है। ये मार्च जो है लेह से शुरू होने जा रहा है कल, और ये दिल्ली में जाके रुकेगा। और जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा, ये फुट मार्च है, पैदल यात्रा है, और ये इन प्रोटेस्ट है। और प्रोटेस्ट की वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिनेरियो क्या है। जब दफ़ा 370 हटा तो लद्दाख को जो है अलग यूटी बनाया गया, जिसमें लेह और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूटी बनाने के साथ साथ उन्हें असेंबली भी नहीं मिली और विदाउट लेजिस्लेचर यूटी मिल गया। तो लद्दाख की तब से एक डिमांड कंटिन्यूस चलती आ रही है, वो ये है कि एक तो हमें स्टेटहुड दें, हमें असेंबली दें, और जो 6th शेड्यूल है वो उसको भी हमें ग्रांट किया जाए। ये सब तो हुआ नहीं, लेकिन हाल ही में कुछ वक्त पहले जो है होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट आता है, नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट आता है, जिसमें ये कहा गया कि लद्दाख को 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स मिले। अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, करगिल और लेह। जो आपको ये भी बता दूं कि जो लद्दाख ओवरऑल रीजन है ये मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, जिसमें लेह में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और करगिल में मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स इनको मिले, उसमें अगर हम देखें, जंस्कार है, द्रास है, शम है, उसके साथ छंगतंग है और नुब्रा है। अगर हम करगिल और द्रास की बात करें तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, LOC के बिल्कुल पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के। उसके साथ साथ अगर छंगतंग की बात करें तो ये LAC के बिल्कुल पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना से जहाँ मिलती है। और अगर नुब्रा की बात करें तो ये एक तरफ से LOC से मिलता है और एक तरफ से LAC से मिलता है। तो अगर पॉलिटिकली इसको एरिया को देखें तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है लद्दाख का जो ये रीजन है। अब ये दिल्ली चलो यात्रा क्या है? दिल्ली चलो यात्रा ये है जो एक 30 दिन की यात्रा कल सुबह 1 सितंबर 2024 को लेह से शुरू होने जा रही है। और ये यात्रा जो है 30 दिन तक चलेगी और फाइनली 2 अक्टूबर 2024 को ये यात्रा जो है ख़त्म होगी राजघाट पे। और राजघाट में एक प्रोटेस्ट इनकी तरफ से होगा। और प्रोटेस्ट की डिमांड, जैसा मैंने आपको कहा, स्टेटहुड है, असेंबली है, उसके साथ साथ जो है 6th शेड्यूल में इंक्लूजन है। ये जो यात्रा है इसमें सोनम वांगचुक जो हैं, जो इससे पहले भी हमने देखा कि हंगर स्ट्राइक पे गए थे काफ़ी वक्त के लिए, तो सोनम वांगचुक जो हैं इसमें रहेंगे, इसका हिस्सा रहेंगे। उसके साथ साथ जो लेह एपेक्स बॉडी है वो ये जो प्रोटेस्ट है, ये यात्रा जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ लेह में जो अंजुमन इमामिया लेह है वो भी इसका हिस्सा रहेगी, अंजुमन मोइनुल इस्लाम है वो भी इसका हिस्सा रहेगी। और ज़राए के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहेंगे। जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, KDA है, वो बाद में कुछ वक्त बाद जो है इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेगी। ये प्रोटेस्ट, जैसा मैंने कहा, कि पैदल प्रोटेस्ट है, पैदल मार्च है, पैदल यात्रा है, जो 1 महीने तक चलेगी। इसमें हर दिन 25 किलोमीटर का सफ़र जो है तय किया जाएगा, उसके बाद रेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये प्रोसेस जो है 1 महीने तक चलेगा और फाइनली 2 अक्टूबर 2024 को राजघाट पे जो है इसका जो है प्रोटेस्ट देखने को हमें मिलेगा। कई सारी चीज़ें इसमें कही गई थी, क्योंकि काफ़ी वक्त से ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो ये ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं दिल्ली चलो यात्रा, ये होने जाएगी। इसमें जो ये यात्रा है, इन्होंने कहा कि हम जगह जगह पे रुकेंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग टाउन से जाएंगे, गाँव से होते हुए जाएंगे, और हम अपनी मैसेज जो है वो गाँव से डोर टू डोर लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जो ये मूवमेंट है ये आम लोगों की मूवमेंट है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, आम लोगों की मूवमेंट है। और इसमें हम सिटीजन्स जो हैं, लोकल सिटीजन्स जो हैं, वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि 25 किलोमीटर जो है ये पर दिन, हर दिन की ये यात्रा 25 किलोमीटर की रहेगी। और उसके बाद एक डिसिप्लिन मैनर में ये चलते रहेंगे। 25 किलोमीटर का सफ़र जो है मनाली वाले रास्ते से लेह मनाली और वहाँ से दिल्ली होते हुए ये जाएंगे। कल जो है इसका इनॉग्रल रहेगा, इनॉग्रल सेरेमनी रहेगी NDS पार्क लेह में, जहाँ काफ़ी सारे जो है एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट है, लीडर्स हैं, वो इस क्राउड को वहाँ खिताब करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो की लोकेशंस पे जाते रहेंगे और एंगेज करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ को, उनको अवेयर करेंगे अबाउट द सिचुएशंस। और उसके साथ साथ जो ये पद यात्रा है इसमें अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। जो इनका मेन मोटिव है वो तो 6th शेड्यूल या स्टेटहुड है, जो उसके साथ साथ असेंबली की मांग है,
तो उसके साथ साथ ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी रहेगा क्रिटिकल इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लद्दाख में है, उसमें मेडिकल असिस्टेंस भी इस प्रोग्राम में रहेगी। इनके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि हम स्मूथ कंडक्ट के लिए भी पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। इन्होंने कहा कि साथ साथ जो यात्रा जू बढ़ती जाएगी और साथ साथ इसमें मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। लेकिन कल जो है ये सबसे पहले शुरू होने जा रही है लेह से, और उसके साथ जो है फाइनली ये ख़त्म होगी 2 अक्टूबर 2024 को, जहाँ पे ये राजघाट के पास प्रोटेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ अगर केडीए की बात करें, जैसा मैंने आपको कहा कि इनिशियली जो है केडीए इसका हिस्सा नहीं रहेगा, जबकि इनका पूरी तरह से केडीए के स्पोक्सपर्सन ने ऐसा कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है इस मूवमेंट को, हम पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनिशियल डेज में हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। आगे जाके हम कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन के बाद जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे और इनका जो है हौसला बढ़ाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे, शाना बशाना इनके साथ जुड़ेंगे। और फाइनली जब ये लद्दाख से निकल के, लेह से निकल के दिल्ली पहुंचेंगे, तो केडीए लद्दाख एपेक्स बॉडी जो है, उसके साथ साथ अंजुमन इमामिया लेह जो है, अंजुमन मोइनुल इस्लाम है, ये तमाम बॉडी जो है मिलके, इनके जो वर्कर्स हैं, तमाम लोग हैं, वो वहाँ जाएंगे 30 दिन के बाद और वहाँ प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे अपना। और ये जो प्रोटेस्ट है ये 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के लिए ख़ास तौर पे रहेगा। अब देखना ये होगा कि क्या ये स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे इस चीज़ को, किस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये आगे बढ़ेगी, कितने लोग इसमें जुड़ेंगे, वो तो कल जब शुरू होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि अगले 2-4 दिन में क्या अपडेट रहता है। अथॉरिटीज़ किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखती है, इस यात्रा को देखती है। जगह जगह पे ये एक यूनियन टेरिटरी से निकल के एक और स्टेट में जा रहे हैं, फिर उसके बाद दिल्ली जा रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे परमिशंस का सिलसिला भी रहेगा। इनको लोकल अथॉरिटी से परमिशंस भी लेनी पड़ेगी ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल लार्ज क्राउड्स एट द सेम टाइम। तो वो तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोटेस्ट जो है, ये यात्रा जो है, ये दिल्ली में इख्तिताम पजीर होगी 2 अक्टूबर 2024 को। तो वक्तन फ़वक्तन हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे इस यात्रा के हवाले से। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।